everyone, exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। इक्वेशन आपको गिवन है √2x² + 7x + 5√2 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे देखिए। सबसे पहले x² का मल्टीपल है आपके पास √2 और जो कांस्टेंट टर्म c होती है वो है आपके पास 5√2। तो सबसे पहले दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था 5√2 और √2 2, क्योंकि हर एक होल नंबर दो स्क्वायर रूट में टूट जाता है इस टाइप से। अगर 3 है तो इसका मीनिंग हो गया √3 × √3, है ना, समझ में आ गया। तो हर एक होल नंबर दो स्क्वायर रूट में टूटता है, इसे √2 2 और 5 ये आ गया। तो हमें एक ऐसा टेबल का हिसाब लगाना है, ऐसे टेबल दो डिजिट ऐसी लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई 10 आए और बैलेंस करके वो +7 आना चाहिए। तो 2 5 जा 10। तो हमने यहां लिया इस 7x के प्लेस पर 2x + 5x। ओके, बाकी ये जो दो टर्म थी इसको सेम ऐसे ही लिख दिया, 7x के प्लेस पर 2x + 5x लिखा। ध्यान से कीजिएगा विद साइन सेम आना चाहिए, बीच वाला नंबर भी और मल्टीप्लाई भी। ठीक, जब 2 का मतलब √2 × √2 होता है तो इसका मतलब अगर 2 में से एक √2 ले लेंगे तो एक √2 बचेगा। तो इसका मतलब 2 को मतलब है √2 × √2। 2 लिख दो या √2 × √2 लिख दो, एक ही बात है। इसका मतलब ये जो आपका 2 है ये √2 × √2 लिखा हुआ है और हम एक √2 कॉमन लेना चाहेंगे। यहां x की पावर 2 है और यहां x की पावर 1 है, तो दोनों में क्या कॉमन आएगा √2x। ओके, तो ये √2 गायब हुआ, ये √2 गायब हुआ और एक पावर कम हो गई। तो क्या बचा यहां पर, एक x बचा। एक √2 कम हो गया था, इसका मतलब एक √2 मेरे पास बचा और जो एक x था वो आपने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो दो में से एक पावर यहां बची और ये वाला x गायब हो गया। इसका मतलब यहां पर x पर √2 हुआ। अगर आपको लगे कहीं हमारे को डाउट और मिस्टेक है, शायद कंफ्यूजन ज्यादा है, तो इस ब्रैकेट को ओपन करके देख लीजिए। √2x की x में मल्टीप्लाई करेंगे √2x² और √2x की √2 में करेंगे √2 इसका मतलब ब्रैकेट ओपन करने पर बिल्कुल सही आ रहा है। ओके, इसको आप चेक कर सकते हैं। लास्ट 2 में से देखिए 5x + 5√2, 5x + 5√2 में इजीली कॉमन आ रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां x बचा और यहां क्या बचा √2। हमने देखा क्या कि दोनों ब्रैकेट सेम हैं, तो जो ब्रैकेट सेम है उसको हम क्या लेते हैं कॉमन। यहां क्या बचा √2x और यहां क्या बचा +5। ओके, अब हमको फाइंड करने रूट्स, नो प्रॉब्लम। एक बार इस x + √2 को 0 के इक्वल रख दीजिए और एक बार इस √2 + f = 5 को +5 को √2x + 5 को 0 रख दीजिए। जब इसको 0 के इक्वल रखा तो x = क्या मिला -√2, क्योंकि +5 डिवाइड हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। और जब ये लिया हमने तो √2x = -5 और x = क्या आ गया -5/√2। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहां जाता है डिवाइड में जाता है। वैसे तो यही आंसर है इसका, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल अपॉन में रूट नहीं छोड़ते। वैसे आंसर शीट में आप देखेंगे तो आंसर ये आएगा, लेकिन मेरा सजेशन आपसे ये है कि बोर्ड एग्जाम हो तो ऐसा मत छोड़िएगा, क्योंकि 9th क्लास में सिखाया गया था कि अगर अपॉन में रूट वाइड टर्म है तो उसको रेशनलाइज कीजिए। ठीक है, तो स्टेप ज्यादा लिखने से नंबर नहीं कटते हैं, कम लिखने से नंबर कटने के चांस होते हैं ना, तो रिस्क लेना ही। तो √2/√2 हमने यहां लिखा और √2 दिस इज रेशनलाइज, हेंस द रूट्स आर क्या -√2 एंड -5√2/2। ओके, तो बेबी समझ में आ गया होगा एक एक प्रॉपर स्टेप। तो करते रहिए प्रैक्टिस। थैंक यू।